महाकाव्य में वर्णित संभाला एक अद्भुत साम्राज्य है जिसमें काल चक्र मंडल, पिरामिड और आयुर्वेद से जुड़े कई रहस्य छिपे हैं। संभाला के पहले राजा सुचंद्र ने 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण करवाया था, जहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से परिपूर्ण है। संभाला वास्तव में क्या है, ये कहाँ स्थित है, क्या वह मौजूद है और हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? आज इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कई लोगों की धारणा के विपरीत संभाला एक शहर नहीं बल्कि एक साम्राज्य है। इस साम्राज्य में 8 क्षेत्र शामिल है। इस जगह के ठीक नीचे में 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत है, जिसके ऊपर कमल के आकार के काल चक्र मंडल है। इस संरचना का निर्माण संभाला के पहले राजा सुचंद्र ने करवाया था। संभाला की राजधानी कलापा है। पिरामिड 4 लाख 100 साल पहले बनाए गए थे। ये विशाल पिरामिड केवल इजिप्ट में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अमेज़न के जंगलों में, मैक्सिको के द्वीपों पर, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों में, साथ ही चीन के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। हालांकि हम अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ भी इतने बड़े पिरामिड नहीं बना सके, तो बिना टेक्नोलॉजी वाली सभ्यताओं ने इसे कई सौ साल पहले कैसे बना लिया? प्रत्येक पिरामिड पत्थर का वजन लगभग 3 टन होता है और प्रत्येक पिरामिड में 2 से 3 मिलियन ऐसे पत्थर होते हैं। उन्होंने इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाए, आज भी एक सवाल है। आयुर्वेद लगभग 2500 वर्षों से पुस्तक के रूप में हमें उपलब्ध है। हालांकि इसमें उन बीमारियों की दवाएं हैं जो इन पुस्तकों की रचने के 1000 साल बाद सामने आई। आयुर्वेद को भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में कैसे जानकारी थी? हमारे वेदों में अपग्रेड टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान है जो हमारी वर्तमान समय से परे है। जैसे बिजली और कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली बाइनरी सिस्टम है, उनका उल्लेख हमारे वेदों में बहुत पहले से ही किया गया था। जब पूछा गया कि इन्हें तब उस काल में कैसे लिखा जा सकता था, तो जवाब था संभाला। संभाला एक मल्टी डायमेंशन साम्राज्य है। वहाँ रहने वाले प्राणी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परिपूर्ण मनुष्य है। वे सुंदर, रोग मुक्त है और 4000 साल तक जीवित रहते हैं। हमारे महाकाव्य में वर्णित सभी अमर जैसे हनुमान और अश्वत्थामा अभी भी वहाँ रहते हैं। संभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। वे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और एलियन से संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वे मनुष्य भविष्य में जा सकते हैं। वे भविष्य की बीमारियों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और इस प्रकार आयुर्वेद में उनके लिए दवाओं का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। सभी वेद संभाला से उत्पन्न हुए। अश्वत्थामा स्वयं कल्कि की सेना के योद्धाओं को प्रशिक्षण करते थे। इन शानदार साम्राज्य के स्थान पर जब पूछा जाए, हम मनुष्य केवल 3 डायमेंशन का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि एक चौथा डायमेंशन भी है जो मनुष्य और स्पेस है, और हम उस तक पहुंच नहीं सकते। चौथे डायमेंशन से परे 5वां डायमेंशन है, जिसे गॉड डायमेंशन के रूप में जाना जाता है। इस डायमेंशन तक देवताओं और कुछ जीवों द्वारा पहुंचा जा सकता है। एक प्रश्न है कि संभाला कैसे पहुंचे? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जैसे एनर्जी फ्लो गेट्स कहा जाता है। इन्हीं तरह पृथ्वी में भी हमारे चक्रों के समान एनर्जी फ्लो गेट्स होते हैं। अगर हम अपने शरीर में चक्रों तक पहुंच सकते हैं, तो हम अन्य डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं। हम एक साथ कई स्थानों पर हो सकते हैं। 1 मिनट में पृथ्वी की यात्रा कर सकते हैं, समय और स्थान को मुड़ सकते हैं और टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। यही कारण है कि कई महर्षि, बाबा, संत इसे प्राप्त करने के प्रयास में हिमालय जाते हैं। पिरामिड पृथ्वी पर एनर्जी पॉइंट है। पिरामिड में ध्यान करने से घर पर ध्यान करने की तुलना में ध्यान करने का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। एनर्जी रिसोर्स हिमालय में है। हिमालय में ध्यान करने से सामान्य ध्यान की तुलना में प्रभाव 1000 गुना अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि संत हिमालय जाते हैं। जो लोग अपने चक्रों को सक्रिय करते हैं और अन्य डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं, वे संभाला के राज्यों को देख सकते हैं। संभाला एक मल्टी डायमेंशन राज्य है जो सामान्य मनुष्य के लिए अदृश्य है। इसे सैटेलाइट फुटेज, गूगल मैप्स या जीपीएस सिस्टम से नहीं देखा जा सकता है। संभाला को देखने के लिए हमारी ऊर्जा का प्रवाह हिमालय में पाई जाने वाली फ्रीक्वेंसी से मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका मोबाइल फोन में एयरटेल सिम है और आप अपने बेडरूम से किसी मित्र को कॉल करते हैं लेकिन सिग्नल नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप बाहर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सिग्नल कनेक्ट हो जाता है और फिर बात करते हैं। इसी तरह संभाला तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को हिमालय में पाई जाने वाली फ्रीक्वेंसी के साथ मिलना चाहिए। संभाला साम्राज्य जिस डायमेंशन में मौजूद है, उस तक पहुंचने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी से तालमेल बिठाना होगा जो हिमालय में आसानी से उपलब्ध है। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं कि संभाला हिमालय में है। अगर हम अपनी डायमेंशन चेतना को सक्रिय कर सके, तो हम अपने घरों से ही संभाला को देख सकते हैं। संभाला हिमालय में नहीं है, यह आपके दिमाग में है। जब पूछा गया कि क्या किसी ने संभाला तक पहुंचने की कोशिश की है, तो जवाब हाँ है। पिछले 2000 सालों में हजारों लोगों ने कोशिश की है। इनमें हिटलर के साथ साथ निकोलस रोयरिच नामक एक रिसर्चर भी शामिल है।
तब बैठ काल चक्र मंत्र पुस्तक के आधार पर रॉय रिच ने 1924 से 1928 तक संभाला तक पहुंचने की कोशिश की थी। उनकी मुख्य प्रेरणा चिंतामणि नामक एक चमत्कारी पत्थर था। ऐसा कहा जाता है कि यह पत्थर आसमान से गिरा था और उसमें कई चमत्कार है। इसे अपने हाथ में रखने पर आप जो भी चाहे वह तुरंत हो जाता था और आप जहाँ चाहे यात्रा कर सकते थे। सरल शब्दों में कहे तो इस शक्तिशाली चिंतामणि से कोई विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि पत्थर वर्तमान में स्थित है। हालांकि रिच रॉय इसे प्राप्त नहीं कर सके और उन्होंने अपने अनुभव को अपनी पुस्तक में दर्ज किया। इसके अलावा सिकंदर महान ने भी दुनिया को जीतने की कोशिश की और संभाला की खोज की। अपनी विजय के दौरान वे कई वैदिक विद्वानों के साथ लेकर गए। इस खोज में वे भारत आए, जहां उनका सामना राजा पोरस से हुआ था। युद्ध में पराजित होने के बावजूद पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। मजदूरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उस अपना राज्य बनाए रखने की दिया। अपनी वापसी यात्रा पर सिकंदर हिमालय आया और संभाला की खोज शुरू की। ये कहानी बताती है कि लोग संभाला को खोजने के लिए किस हद तक गए हैं। इसके गहन रहस्य और शक्तिशाली अवशेषों के आकर्षण से प्रेरित होकर मुख्य बात यह है कि संभाला एक मल्टी डायमेंशन राज्य है, जहां मल्टी डायमेंशन चेतना के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। कुछ ऐसा जिसे कई लोग हिमालय के आध्यात्मिक रूप से स्थित वातावरण में खोजते हैं। अपनी खोज के दौरान सिकंदर महान को एक नदी मिली, जिसे कहा जाता है कि इसका पानी पीने से अमृत प्राप्त होता है। हालांकि अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखकर जो हजारों सालों से जीवित थे लेकिन हिलने डुलने में असमर्थ थे, सिकंदर को एहसास हुआ कि हिलने डुलने की क्षमता के बिना हमेशा के लिए जीना व्यर्थ है। उसने पानी ना पीने का फैसला किया और संभाला की खोज छोड़ दी। कई लोगों ने संभाला को देखने और वापस लौटने का दावा किया है। उनका कहना है कि केवल अपने चक्रों को सक्रिय करके ही वहां पहुंच सकते हैं। केवल शुद्ध हृदय, प्रेम और बुद्धि वाले लोग ही संभाला को देखने और अनुभव कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी में हिमालय में कई नागरिक और सीमा सैनिकों ने गोल्डन सॉसर को देखने की सूचना दी थी, जिन्हें संभाला के एनर्जी गेट माना जाता है। संभाला फिजिकल और स्पिरिचुअली डायमेंशन के बीच मौजूद है। हमारे ग्रह के लिए यह वैसा ही है जैसा हृदय हमारे शरीर के लिए है। जैसे अशुद्ध रक्त हृदय द्वारा शुद्ध किया जाता है, वैसे ही पृथ्वी के अशुद्ध जल को संभाला के नीचे बहने से शुद्ध किया जाता है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।